मूल के भारतवंशी वहाँ पर उनका इंतज़ार कर रहे थे। बच्चे, युवा बेहद बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, हाथों में तिरंगा लिए। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से भारतवंशियों ने वियना पहुँचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। बेहद ख़ास दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रूस के दौरे के बाद अपने विदेश यात्रा के दूसरे चरण में ऑस्ट्रिया पहुँचे हैं। वियना पहुँचने पर, होटल पहुँचने पर भारतवंशियों ने बेहद गर्मजोशी से स्वागत किया। हाथों में तिरंगा थामे बच्चे, युवा और बड़ी संख्या में भारतवंशी लंबे समय से प्रधानमंत्री का इंतज़ार कर रहे थे। ये यात्रा इसलिए भी बेहद महत्वपूर्ण है, तकरीबन 4 दशक बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ऑस्ट्रिया की ये यात्रा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब होटल पहुँचे तो बड़ी संख्या में भारतवंशियों की आतुर भीड़ ने उनका बेहद गर्मजोशी से स्वागत किया। युवा, बच्चे हाथों में तिरंगा थामे भारत के झंडे के साथ साथ भारतीय मूल्यों के राष्ट्रदूत के रूप में दुनिया में फैले हुए हमारे भारतवंशी, उन्होंने मोदी मोदी के नारे के साथ भव्य स्वागत किया, गर्मजोशी से स्वागत किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। ये यात्रा बेहद अहम इसलिए कि तीसरे कार्यकाल में पहली विदेश यात्रा के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस पहुंचे और यात्रा के दूसरे चरण में ऑस्ट्रिया पहुंचे। ऑस्ट्रिया पहुंचने पर होटल में उनका भव्य स्वागत किया भारतवंशियों ने। वंदे मातरम और मोदी मोदी का ये गुंजायमान स्वर वियना से, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने तीसरे कार्यकाल की पहली विदेश यात्रा के दूसरे चरण में ऑस्ट्रिया के वियना पहुंचे। बेहद महत्वपूर्ण यात्रा, तकरीबन 4 दशक बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ऑस्ट्रिया यात्रा है। दोनों देश साझा मूल्य और साझा दृष्टिकोण रखते हैं। ऑस्ट्रिया पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए कहा कि लैंडेड इन वियना, दिस विजिट टू ऑस्ट्रिया इज़ अ स्पेशल वन। आवर नेशन आर कनेक्टेड बाय शेयर्ड वैल्यूज and the commitment to the better planet. Looking forward to the various programs in Austria, including a talk with Chancellor Karl Lehmann, interaction with the Indian community and more. वंदे मातरम और मोदी मोदी के जयघोष के साथ भारतवंशियों ने स्वागत किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जब वे वियना पहुंचे। वियना के हवाई अड्डे पर शानदार स्वागत किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और होटल पहुंचने पर बड़ी संख्या में वहां पर पहले से मौजूद भारतवंशियों ने प्रधानमंत्री का बेहद गर्मजोशी से स्वागत किया। ये वो भारतवंशी हैं जो देश और दुनिया के अलग अलग हिस्सों में भारतीय मूल्यों को पूरी दुनिया के सामने स्थापित करते हैं। भारत के वो मूल्य जो विश्व कल्याण की बात करते हैं, वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, साझा हित और साझा विकास की बात करते हैं। ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हाथों में तिरंगा थामे, और तिरंगा ही नहीं भारतीय मूल्यों को थामे भारतवंशियों ने बेहद गर्मजोशी से, उन्मुक्त कंठ से मोदी मोदी के जयघोष के साथ, वंदे मातरम के जयघोष के साथ स्वागत किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। ऑस्ट्रिया पहुंचने पर एक्स पर संदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वियना में लैंड कर चुका हूं, लैंडेड इन वियना। ऑस्ट्रिया की ये यात्रा बेहद विशेष है। दोनों देश साझा मूल्य और साझा प्रतिबद्धता रखते हैं एक बेहतर ग्रह के निर्माण के लिए। मुझे बेहद उत्सुकता है ऑस्ट्रिया के अनेक कार्यक्रमों की, साथ ही साथ चांसलर कार्ल लेहमा के साथ मुलाकात की और भारतीय समुदाय से मुलाकात की। 4 दशक बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री पहुंचा है ऑस्ट्रिया की यात्रा पर। इससे पहले जो यात्राएं रहीं वो मुख्यतः राष्ट्रपति स्तर की यात्राएं रहीं, लेकिन ये यात्रा इस मामले में भी खास है कि दोनों देशों के राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं और इस 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रिया की यात्रा पर पहुंचे हैं। यात्रा इसलिए भी विशेष है कि अपने तीसरे कार्यकाल की पहली विदेश यात्रा के दूसरे चरण में वो ऑस्ट्रिया पहुंचे हैं। बेहद सफल दौरा रूस के बेहद सफल दौरे के बाद यात्रा के दूसरे चरण में ऑस्ट्रिया पहुंचे हैं, जो कि ये बताता है कि भारत किस तरीके से अपने परंपरागत विश्वसनीय मित्र रूस के साथ साथ समस्त पश्चिमी देशों से संबंध को बेहद महत्व देता है और इन संबंधों को एक नई ऊंचाई देने की प्रतिबद्धता भी रखता है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा दोनों देशों के बीच सहयोग के नए रास्तों को तलाशेगी। साथ ही साथ ये ऐतिहासिक अवसर इसलिए भी है कि द्विपक्षीय राजनीतिक संबंधों की स्थापना का 75 वर्ष पूरा होने के अवसर पर यह यात्रा हो रही है। भारत ऑस्ट्रिया संबंधों को इससे बेहद नई ऊंचाई मिलेगी। द्विपक्षीय संबंधों की अगर बात करें तो इससे पहले भारत और ऑस्ट्रिया ने स्टार्टअप ब्रिज को इस साल फरवरी में लॉन्च किया था, जिसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच स्टार्टअप के बीच सहयोग और ज्ञान को साझा करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि पूरी दुनिया में आह्वान करते हैं कम मेक इन इंडिया, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्टार्टअप इंडिया की बात करते हैं, जब मेक इन इंडिया की बात करते हैं, तो ऐसे अनेक पश्चिमी देश जो कि विज्ञान और तकनीक और प्रौद्योगिकी के मामले में बेहद सफल और अग्रणी भूमिका निभाते हैं, उनकी तकनीक और भारतीय मेधा का एक बेहतर समन्वय, एक बेहतर विश्व और बेहतर ग्रह के निर्माण के लिए कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, उसी परिप्रेक्ष्य में ये यात्रा। रोमांचित कर देने वाला क्षण जब विदेश की धरती पर बेहद रोमांचित कर देने वाला क्षण इसलिए क्योंकि जब विदेश की धरती पर आप सस्य श्यामलाम मलयज शीतलाम वंदे मातरम की धुन सुनते हैं और वो धुन ऑस्ट्रिया के नागरिक, पश्चिमी देशों के कलाकार, पश्चिमी देशों में जब ये गीत गुंजायमान होता है जो कि हमारा राष्ट्रगीत है, तो बेहद गर्व का क्षण। और देख सकते हैं कि जिस तरीके से हम राष्ट्रगान के लिए सम्मान में खड़े होते हैं, उसी तरीके से राष्ट्रगीत के सम्मान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समस्त भारतीयों की तरफ से इस अद्भुत क्षण को साक्षी बने। एक तरफ जब मोदी के नारों से पूरा होटल गुंजायमान हो गया, तो वहीं दूसरी तरफ ये स्वर लहरियाँ जब होटल में बजी, जिसमें वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम, ये बेहद रोमांचित कर देने वाला क्षण कि किस तरीके से भारतीयता के मूल्य पूरे दुनिया में नए सिरे से व्याख्यायित हो रहे हैं, किस तरीके से भारतीयता की वसुधैव कुटुंबकम की भावना पूरी दुनिया को मुग्ध कर रही है।
पर भारतवंशियों ने उनका स्वागत किया मोदी मोदी के नारे के साथ। तो वियना के कलाकारों ने वंदे मातरम की सुमधुर धुन बजाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। और इस समय वियना से जुड़ चुके हमारे संवाददाता गौतम, अगर देखें ये हम तस्वीरें देख रहे हैं हवाई अड्डे पर, तो बेहद गर्मजोशी से स्वागत किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और जब वियना के होटल पहुंचे तो एक तरफ हाथों में तिरंगा लिए भारतवंशी, तो वहीं दूसरी ओर बेहद सुमधुर धुन बजाते हुए वंदे मातरम का सुमधुर गान करते हुए वियना के कलाकार। कैसी गर्मजोशी, कैसा जबर स्थिति, कैसे वहां पर लोगों को भारतवंशियों के कैसे उद्गार गौतम? जी, काफी उत्साह था यहाँ पे, क्योंकि इतने वर्षों से इंतजार हो था कि भारत के कोई प्रधानमंत्री आएंगे। 4 दशक से ज्यादा का समय हो गया था, और वो भी ऐसे वर्ष में इसकी 75वीं सालगिरह मनाई जा रही है। एक तरह से भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंधों की तो यहाँ पे भारतीय समुदाय जो है तकरीबन 31,000 की उनकी संख्या है। अलग अलग समुदाय जो है यहाँ पर, और काफी समय से वो परस पावड़े में छाए प्रधानमंत्री का इंतजार कर रहे थे। और जैसे ही प्रधानमंत्री पहुंचे तो यहाँ पर एक तरह से खुशी की लहर तभी दौड़ गई जब जानकारी मिली कि उसका हवाई जहाज आ गया है, उतर गया है हवाई अड्डे पर, वियना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। और लोगों ने अपने मोबाइल फोन पर तस्वीरें भी देखी कि कैसे उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। ये ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री है अलेक्जेंडर शानजर्गर ने। और इसके साथ ही काफी इंतजार चल रहा था। लोग एक तरह से कोशिश भी करते कि किसी तरह से ट्रैक कर सके कितनी देर में प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं। और जैसे ही वो पहुंचे तो नारे लगना शुरू हो गए, मोदी मोदी के, और साथ में भारत माता की जय के। और हर तरह के, हर उम्र के और अलग अलग वेशभूषा में लोग थे यहाँ पर। भारतीय वेशभूषा में बच्चों के साथ काफी अच्छे से प्रधानमंत्री स्थापित हुए। किसी ने उनको एक पेंटिंग की तस्वीर दी, तो एक बच्ची ने खुशी बनाई थी, तो प्रधानमंत्री ने उसको बहुत सराहा। और बच्ची से उसका नाम पूछा, कि जो कहा थी कि वो नोट कर ले उसका नाम, और उसको एक तरह से प्रॉमिस किया कि उसको पत्र लिखेंगे। एक और बच्चे से वो दिखाते हुए तो उसकी नाक को पिंच किया और सर भी थपथपाया और उसका भी नाम पूछा। हमेशा ऐसा ही प्रधानमंत्री का स्वभाव है, चाहे वो कितने भी व्यस्त हो, कितना भी उनका लंबा शेड्यूल रहा हो। हम सभी जानते हैं कि वो रशिया से मॉस्को से यहाँ आ रहे थे। उनका ये दूसरा लेग है पूरे दौरे का, मॉस्को के बाद वियना। तो जी गौतम, एक तरह से थकते नहीं प्रधानमंत्री कभी, उनकी गति और चाल एक ही रहती है, और वही देखने को मिला। जी गौतम, आप हमारे साथ बने रहें। एक बार हम दर्शकों को जरूर दिखाएंगे कि किस तरीके से बेहद गर्मजोशी से स्वागत किया गया और किस तरीके से भारतीयों के उद्गार थे। गौतम, आप बने रहें।
यह आह्लादित कर देने वाला दृश्य जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वियना पहुंचे, होटल पहुंचे, तो भारतवंशियों ने हाथों में तिरंगा लिए भारतीय परिधान में उनका मोदी मोदी के जयघोष के साथ, नारे के साथ उनका स्वागत किया। तो वियना के कलाकारों ने, वियना के नागरिकों ने, वियना के संगीतकारों ने हमारे राष्ट्रगीत को वंदे मातरम की धुन बजाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। ये वही हमारा राष्ट्रगीत जो कि जिसे राष्ट्रगीत होने का गौरव प्राप्त है। और साथ ही साथ जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे तो छोटे छोटे बच्चों ने, जो कि भविष्य हैं, हाथों में तिरंगा थामे, युवा, महिलाएं भारतीय परिधान और भारतीय परिवेश का एहसास कराते रहे। वियना में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे